हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो अपनी राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित होने वाली दोस्तों, जिसके अंदर अपन राजस्थान की जो उत्पत्ति है उसके बारे में चर्चा कर ली दोस्तों। उसको भूगोल का जो अपना राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है दोस्तों, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली दोस्तों। इसके अलावा अपन ने जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे दोस्तों। तो जलवायु वर्गीकरण का जो वर्गीकरण है दोस्तों, उसको देख लिया। वो 4 प्रकार का था दोस्तों। एक तो अपना व्यक्तिगत वर्गीकरण था दोस्तों, जो कि जिसके अंदर 3 प्रकार थे दोस्तों। एक अपना सामान्य वर्गीकरण था दोस्तों, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। इसके अलावा अपन ऋतु वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत दोस्तों ऋतु वर्गीकरण है, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें मतलब कि अपन ऋतु को 4 प्रकार में बांटा गया दोस्तों। एक तो अपनी ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, वर्षा ऋतु हो जाएगी, शरद ऋतु हो जाएगी और शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार की ऋतु है, उसको अपन ने अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा कर ली। आज को जो वीडियो होने वाला दोस्तों अपनी वर्षा ऋतु से होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा ऋतु के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो जो दोस्तों मानसून है दोस्तों, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति होती है अपनी, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो कहाँ कौन से शब्द से होती है दोस्तों? मौसम शब्द से होती है दोस्तों। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों? मौसम शब्द से होती है। ठीक है दोस्तों, और मौसम शब्द दोस्तों क्या है कि अरबी भाषा का एक शब्द है दोस्तों। ठीक है, अरबी भाषा का एक शब्द है दोस्तों। ठीक है, मौसम शब्द है। और मानसून शब्द का जो जनक है दोस्तों, मानसून शब्द का जनक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अल मसूदी को दोस्तों मानसून शब्द का जनक कहा जाता है दोस्तों। अल मसूदी को दोस्तों मानसून शब्द का जनक कहा जाता है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों मानसून का? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा जो ऋतु में जो परिवर्तन होता है, मौसमी हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसे अपन मानसून कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जब ऋतु अपने आप में परिवर्तन होती है दोस्तों, तो या फिर मौसम की जो हवाएं होती है दोस्तों, उसमें जो मतलब कि परिवर्तन होता है दोस्तों, अपन उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मौसम के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मौसम के अंतर्गत दोस्तों जो मौसम परिवर्तन होता है उसका जो मेन कारण क्या है दोस्तों? ऋतु परिवर्तन होती है दोस्तों, इसका मेन कारण क्या दोस्तों? अपनी जो पृथ्वी है दोस्तों, उसका झुकाव है। झुकाव होने के बाद दोस्तों ये अपने पथ के अंतर्गत दोस्तों क्या करती है? परिभ्रमण करती है दोस्तों। ठीक है, तो परिभ्रमण करने के कारण दोस्तों जो सूर्य की स्थिति है, वो सूर्य की स्थिति क्या होती है कि चेंज होती रहती है दोस्तों। उसकी वजह से क्या होता है कि अपना एक ऋतु परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है कि सूर्य की स्थिति चेंज होती है दोस्तों। तो सूर्य की स्थिति चेंज होती है तो दोस्तों मतलब कि जो ये तापमान का जो क्षेत्र है दोस्तों, तापमान की वजह से मतलब कि वायु दाब के अंतर्गत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। वायु दाब के प्रभाव की वजह से क्या होता है कि वायु परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। वायु परिवर्तन होता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब ऋतु परिवर्तन कैसे होती है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब आप मानसून क्या होता है दोस्तों? मानसून के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। इसका जो मूल शब्द है दोस्तों मौसम शब्द है, और इसका जो जनक है दोस्तों कौन हो जाएगा? अल मसूदी हो जाएगा। और मानसून दोस्तों जो भारत और राजस्थान में बात करें तो दोस्तों कौन सा मानसून हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है दोस्तों। ठीक है, भारत के या फिर राजस्थान के अंतर्गत जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून है दोस्तों? दक्षिणी दक्षिणी या पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, कारण क्या है कि जो मानसून होता है अपना राजस्थान या भारत के अंतर्गत, वो दक्षिण की साइड से मतलब कि अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों। ठीक है, जो कि अरब सागरीय जो मानसून है दोस्तों, या फिर बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, ये अपने दक्षिण की साइड से जो मतलब हिंद महासागर दोस्तों, वहाँ से उत्पन्न होकर ये अपने राजस्थान या भारत के अंतर्गत प्रवेश करता है दोस्तों। ठीक है, तो अपन इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं दोस्तों। भारत या राजस्थान का जो मानसून है वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते तो दोस्तों सबसे पहला जो अपना, हाँ यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रखा है वो देखिए दोस्तों। मानसून दक्षिणी पूर्वी मानसून या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा एक अपना मैप देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी दोस्तों, और ये आप अपनी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सॉरी,
ये पृथ्वी है दोस्तों। यहाँ पे अपने दोस्तों भूमध्य सागर ये अपनी रेखा हो जाएगी, जिसको अपन विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपनी कर्क रेखा हो जाएगी, ठीक है, ये अपनी कर्क रेखा हो गई। और इसके अलावा दोस्तों नीचे जो रेखा होगी अपनी कौन सी हो जाएगी, ये अपनी मकर रेखा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब मतलब कि अपने राजस्थान या भारत की स्थिति कहाँ पे है, राजस्थान या भारत की स्थिति दोस्तों अपनी यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। ये वाली जो स्थिति है अपने राजस्थान भारत की स्थिति दोस्तों, ठीक है। तो अपना राजस्थान कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पे अपना राजस्थान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो जगह है अपनी ये राजस्थान की स्थिति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, जो कि कर्क रेखा के अंतर्गत अपना राजस्थान भी शामिल हो जाता है दोस्तों, जो कि अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत कर्क रेखा प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। तो अपने जो राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, कर्क रेखा के अंतर्गत हो जाएगी। जब गर्मी का टाइम होता दोस्तों तब सूर्य कहाँ पे होता दोस्तों, ये अपनी भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा है दोस्तों और कर्क रेखा दोस्तों, इन दोनों के मध्य मतलब कि सूरज होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये सूरज है दोस्तों, जो कि अपने कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि उस टाइम क्या होता है कि गर्मी पड़ती है दोस्तों, इस जगह पे क्या पड़ती है दोस्तों, गर्मी पड़ती है। तो गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है दोस्तों। गर्मी पड़ेगी, सूर्य मतलब कि ऊपर है दोस्तों अपने राजस्थान के, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पे वायु दाब है वो वायु दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्मी की वजह से कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वायु दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम होने की वजह से दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे जो मतलब कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र दोस्तों दक्षिणायन जो क्षेत्र है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि गर्मी कम पड़ रही है दोस्तों। तो यहाँ का जो वायुमंडल है दोस्तों, उसका जो वायुमंडल दाब है दोस्तों उच्च हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कारण क्या है दोस्तों, तापमान कम है दोस्तों, तापमान कम है तो यहाँ का जो वायुमंडल क्षेत्र है दोस्तों वो अपना दाब होता है दोस्तों, वायुमंडल दाब जो वो उच्च हो जाएगा दोस्तों, तो ठीक है। तो उच्च वायुमंडल दाब होने के कारण दोस्तों जो ये हवाएं हैं दोस्तों, यहाँ की जो हवाएं हैं, ठीक है, वो अपने निम्न दाब की तरफ प्रवेश करेगी दोस्तों, ठीक है, निम्न दाब की ओर गति करेगी दोस्तों, ठीक है। तो निम्न दाब कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अपना राजस्थान या भारत का जो क्षेत्र है वो निम्न दाब की श्रेणी में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि ये जो हवाएं हैं ये अपने यहाँ पे भारत या राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रखा दोस्तों, ये जो हवाएं हैं दोस्तों, सूर्य मतलब कि ऊपर होता तो वहाँ पे क्या होती है दोस्तों, गर्मी होती है दोस्तों, ठीक है। गर्मी होने की वजह से क्या होता है कि ये जो दक्षिण की जो व्यापारिक पवनें हैं दोस्तों ये अपने भारत के अंतर्गत प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। तो भारत की आकृति कैसी दोस्तों, नीचे से दक्षिणी साइड की जो आकृति दोस्तों वो किस प्रकार की हो जाएगी, त्रिभुज के आकार की आकृति दोस्तों, ठीक है। ये अपनी त्रिभुज के आकार की आकृति दोस्तों। तो ये क्या होती है कि जो व्यापारिक पवनें होती है तो अपने भारत के अंतर्गत जो प्रवेश करती है ना, तो इसको मतलब कि दक्षिण की साइड से मतलब कि दो भागों में बांट देती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। एक तो हो जाएगी दोस्तों अपनी दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें हैं दोस्तों, जिसको अपन अरब सागरीय मानसून के नाम से जानते हैं। एक दूसरे भाग मतलब कि इसको अपन दक्षिणी पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी मानसून को दोस्तों किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का मानसून भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस साइड की जो मतलब कि दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अरब सागरीय मानसून के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जो मानसून की तिथि है दोस्तों वो अपने भारत के अंतर्गत प्रवेश कब करता है दोस्तों मानसून, तो भारत के अंतर्गत जो मतलब कि मानसून प्रवेश करता है दोस्तों उसकी जो तिथि है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, 1 जून, यानी कि जून का जो प्रथम सप्ताह है दोस्तों इसमें अपना मानसून भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है दोस्तों, ठीक है। तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है दोस्तों, मालाबार तट के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो कि अरब सागरीय जो मानसून है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है दोस्तों वो अपने भारत के अंतर्गत कहाँ पे आता है दोस्तों, 1 जून के दिन मालाबार तट जो कि केरल के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जो अपना मानसून आता है दोस्तों मालाबार तट के अंतर्गत आता है दोस्तों 1 जून को, ठीक है, केरल के अंतर्गत। इसके बाद राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करता है दोस्तों, अपने जून का जो अंतिम सप्ताह है या दोस्तों जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है उसके अंतर्गत दोस्तों अपना ये मानसून प्रवेश कर जाता है दोस्तों बांसवाड़ा या डूंगरपुर में 25 जून को, ठीक है। तारीख की बात करें दोस्तों 25 जून याद रखना, और सप्ताह की बात करें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अपना जो जून का अंतिम सप्ताह होता है दोस्तों वो सप्ताह हो जाएगा या जुलाई का प्रथम सप्ताह हो जाएगा दोस्तों। इसमें अपने राजस्थान के अंतर्गत अरब सागरीय मानसून प्रवेश कर जाता है दोस्तों, ठीक है।
तो अपने यहाँ पे मतलब कि जो अरब सागरीय मानसून है, अरब सागरीय जो मानसून है, इसकी कितनी शाखाएं हो जाएगी, 3 शाखाएं हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 3 शाखाओं की बात करें तो एक तो दोस्तों मालाबार तट के पास में रुक जाती दोस्तों। एक जो दूसरी शाखा होती है दोस्तों, अपने दूसरी शाखा से बारिश कहाँ पे होती है दोस्तों, यहाँ पे अपना जो मालाबार, सॉरी यहाँ पे अपना जो एमपी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के अंतर्गत दूसरी शाखा से वर्षा होती है। और जो तीसरी शाखा है दोस्तों, जो कि कच्छ के रण के द्वारा, कच्छ का जो रण है उसके द्वारा अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, जो कि अरावली जो पर्वतमाला दोस्तों उसके समांतर मतलब कि आगे निकल जाती है और हिमालय के अंतर्गत दोस्तों जो धर्मशाला नामक स्थान है वहाँ पे जाकर बारिश करती है दोस्तों। ठीक है, तो अरब सागरीय मानसून की कितनी शाखाएं हो जाएगी दोस्तों, 3 शाखाएं हो जाएगी दोस्तों। एक पहली जो शाखा है दोस्तों अपने मालाबार तट के अंतर्गत बारिश करती है। दूसरी शाखा अपने कहाँ पे बारिश करती है दोस्तों, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात के मध्य बारिश करती है दोस्तों। और तीसरी शाखा कहाँ पे बारिश करती है दोस्तों, अपने राजस्थान में मतलब कि अरावली के समांतर होते हुए दोस्तों बहुत कम वर्षा करती है और आगे हिमालय की श्रेणी में चली जाती है। और धर्मशाला नामक जो पहाड़ियाँ दोस्तों, धर्मशाला नामक स्थान पे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मतलब कि जमकर बारिश करती है दोस्तों। ठीक है, तो अरब सागरीय जो मानसून है दोस्तों अपने राजस्थान में बहुत कम बारिश करता है। थोड़ी बहुत बारिश करता है वो भी मतलब कि जब मानसून का निवर्तन होता है दोस्तों, जब वापस लौटता है मानसून उस समय बारिश होती है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो निवर्तन की तिथि है दोस्तों, मानसून अपने राजस्थान में प्रवेश कब करता है, 25 जून को। ठीक है, और भारत के अंतर्गत 1 जून को प्रवेश करता है। लेकिन जो निवर्तन की तारीख है मतलब कि जो वापस मानसून लौटता है दोस्तों, अरब सागरीय मानसून कब लौटता है दोस्तों, देश से 1 अक्टूबर के दिन मतलब कि उत्तरी भारत है दोस्तों वहाँ से वापस लौटने लग जाता है। और संपूर्ण भारत से दोस्तों ये जो मानसून है दोस्तों मतलब कि 31 अक्टूबर तक अपना वापस लगभग वापस लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन शरद ऋतु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। शरद ऋतु के अंतर्गत मानसून का क्या होता है दोस्तों, निवर्तन होता है दोस्तों। और राजस्थान से मानसून वापस कब लौट जाता है, लगभग सितंबर का जो अंतिम महीना सप्ताह है दोस्तों, यानी कि 30 सितंबर के समथिंग मतलब कि मानसून राजस्थान से वापस लौट जाता है। तो मानसून जब वापस लौटता है तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी जो मतलब कि वो पठारी क्षेत्र है दोस्तों उससे टकराकर अपने राजस्थान में बारिश करता है दोस्तों। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो अपनी फसलें होती है दोस्तों, काटने का समय होता है तो ये फसलें उस समय मतलब कि बारिश होने की वजह से खराब हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अपना जो निवर्तन तारीख है दोस्तों, भारत के अंतर्गत उत्तरी भारत से मतलब कि मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है दोस्तों, 1 अक्टूबर को दोस्तों मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। अब मानसून जो वापस लौटता है दोस्तों इसका कारण क्या है, मानसून जो वापस लौटता है दोस्तों इसका कारण क्या है, तो कारण की बात करें दोस्तों, पहले सूरज कहाँ पे था दोस्तों, पहले सूरज था अपना भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में था। लेकिन सूरज अब कहाँ पे आ गया दोस्तों, सूरज अपना यहाँ पे आ गया अब दोस्तों भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा दोस्तों, इन दोनों के बीच में अपना सूरज आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में सूरज आ गया तो यहाँ पे गर्मी बढ़ गई दोस्तों। यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, जब यहाँ पे गर्मी बढ़ गई तो यहाँ पे तापमान भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो वायुदाब है दोस्तों, वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब कम होगा तो दोस्तों क्या होगा, तो पहले वायुदाब यहाँ पे ज़्यादा था तो यहाँ की वायु मतलब कि निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। लेकिन यहाँ पे अब निम्न दाब हो गया तो निम्न दाब यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे मतलब कि सर्दी बढ़ गई दोस्तों। तो सर्दी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वायुदाब बढ़ेगा। तो वायुदाब जो बढ़ेगा दोस्तों, तो वायुदाब मतलब कि वापस मतलब कि जो जलवायु क्षेत्र है वो अपने दक्षिण की साइड में लौटेगा। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मानसून का निवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, माउट होने का कारण भी यही है दोस्तों, आगे चर्चा और करेंगे अपन। आगे देखिए, अब दोस्तों मानसून की शाखा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था दोस्तों मानसून की शाखा कौन कौन सी होती है दोस्तों। मानसून की 2 शाखा होती है। ठीक है, जो कि दक्षिणी मानसून है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है दोस्तों, इसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक तो अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अब अरब सागरीय जो मानसून की शाखा, इसके भी 3 भाग है दोस्तों। एक तो पश्चिमी घाट की शाखा जो कि मालाबार तट के अंतर्गत बारिश करती है दोस्तों। एक छोटा नागपुर जो कि अपना महाराष्ट्र के अंदर बारिश करती है दोस्तों। एक जो तीसरी शाखा दोस्तों अपने हिमाचल की शाखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजस्थान के अंतर्गत
बारिश करती, जो कि ठीक है राजस्थान की जो अरावली श्रेणी दोस्तों उसके समांतर होने की वजह से ये बारिश अपने राजस्थान में बहुत कम करती है और हिमाचल में जाकर बारिश करती है दोस्तों, धर्मशाला नामक स्थान पे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मानसून की जो दूसरी शाखा है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की दो उपशाखाएं हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, जिसको अपन एक तो उत्तरी विशाल मैदान की जो शाखा है दोस्तों जिसमें अपना राजस्थान भी शामिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय शाखा हो जाएगी दोस्तों, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले दोस्तों, ठीक है। ये अपने मानसून की शाखा हो जाएगी। अरब सागरीय मानसून की 3 शाखा है, पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर की शाखा, हिमाचल शाखा या फिर राजस्थान संबंधित जो शाखा है दोस्तों हिमाचल की शाखा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी की बात करें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की 2 शाखाएं हो जाएगी दोस्तों, एक तो उत्तरी विशाल मैदान दोस्तों, एक पूर्वी हिमालय जो शाखा है दोस्तों, इससे अपने राजस्थान वो अपना भारत के अंतर्गत बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं विस्तार से। तो राजस्थान में सबसे पहले मानसून अरब सागरीय मानसून पहुंचता दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून पहुंचता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का लेट पहुंचता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो मानसून पहुंचता है अपना वो कौन सा है दोस्तों, अरब सागरीय मानसून है। राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे पहले मानसून पहुंचता है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अरब सागरीय मानसून हो जाएगा, ठीक है। जो कि जो हिमाचल जो शाखा है दोस्तों उसके माध्यम से राजस्थान के अंतर्गत अरब सागर मानसून प्रवेश करता है दोस्तों, ठीक है। किंतु ये जो शाखा है दोस्तों अधिक वर्षा नहीं होती, इसका कारण है दोस्तों अरावली के समांतर ये अपने हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की तरफ ये मानसून निकल जाता है। अरब सागरीय जो मानसून है दोस्तों ये अपने राजस्थान में बारिश बहुत कम करता है दोस्तों अरावली के समांतर होने के कारण, ठीक है। और राजस्थान में जो मानसून शाखा है दोस्तों अधिक वर्षा जिससे अधिक वर्षा नहीं होती दोस्तों, लेकिन अधिक वर्षा किसके कारण होती दोस्तों अपने राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी के कारण दोस्तों अपने यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आगे और चर्चा करें कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी से अपने राजस्थान के अंतर्गत वर्षा किस कारण से होती दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये पूर्वइयाँ क्या चीज़ है दोस्तों, पूर्वइयाँ चीज़ क्या है दोस्तों, तो पूर्वइयों के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से जो अपना जो पूर्वी मानसून है या फिर पूर्वी मैदानों के अंतर्गत जो बारिश होती है दोस्तों वो पूर्वइयाँ जो हवा दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती दोस्तों अपने पूर्वी मैदान के अंतर्गत भारत के अंतर्गत और राजस्थान के अंतर्गत उसके कारण से अपने राजस्थान में बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे अपन मैप में देखते हैं, यहाँ पे नीचे मैप दे रखा होगा शायद, हाँ ये मैप है दोस्तों। तो इस मैप के अंदर देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मतलब कि जो अरब सागरीय मानसून है, अरब सागरीय मानसून अपना यहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है। दक्षिणी बांसवाड़ा से अपन प्रवेश करता है, तो बांसवाड़ा से प्रवेश करता है और मतलब कि इस साइड से निकल जाता है, ठीक है। इस साइड से निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों इसके समांतर मतलब कि इस जलवायु को रोकने के लिए ये जो अरावली श्रृंखला ये मतलब कि बाध्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके समांतर ही यह जलवायु मतलब कि हिमालय की तरफ निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है ये वाली जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से जो अपनी मानसून की शाखा है दोस्तों 2 भागों में बढ़ती है। एक तो अपनी पूर्वी भारत के अंतर्गत चली जाती है दोस्तों, पूर्वी राज्य के जो भारत है दोस्तों वहाँ पे मतलब वो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश करती है। और एक शाखा क्या करती है दोस्तों, यहाँ से मतलब कि क्या करती है अपने जो भारत का जो पूर्वी मैदान है दोस्तों जो गंगा बेसिन है दोस्तों उसके अंतर्गत प्रवेश करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बारिश करती है, ठीक है। यहाँ से बारिश करने के बाद क्या करती है अपने राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों, अपने झालावाड़ से प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। झालावाड़ से प्रवेश करने के कारण दोस्तों अपने झालावाड़ के अंतर्गत बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से अपन प्रवेश कर गई और जो अरावली श्रेणी दोस्तों इस अरावली श्रेणी के टकराने के कारण दोस्तों यहाँ पे मतलब कि अपने पूर्वी जो मैदान है राजस्थान का वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। पूर्वी मैदान है दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश किस कारण से होती है दोस्तों, पूर्वइयों के कारण होती है। पूर्वइयाँ जब मतलब कि पूर्वी साइड से मतलब कि अपने पश्चिमी साइड में बहती है तो दोस्तों इसका जो अरावली श्रेणी है दोस्तों अरावली श्रेणी से टकरा कर अपने राजस्थान में बारिश करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कारण है दोस्तों पूर्वइयों से अपने राजस्थान में बारिश होती है।
अब दोस्तों मानसून की कौन कौन सी घटनाएं होती है, मानसून की घटनाएं देखिए दोस्तों, मानसून की घटनाएं कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो मानसून का प्रस्फोट होता है दोस्तों। प्रस्फोट क्या होता है दोस्तों, जब मतलब कि मानसून अपने राजस्थान में प्रवेश करता है दोस्तों, तो प्रवेश करता उस समय क्या होता है कि दोस्तों बारिश एक मतलब कि जमकर होती है दोस्तों, मतलब कि फुल बारिश होती है दोस्तों। शुरुआत के अंदर क्या होता है दोस्तों, बारिश का मतलब कि ज़्यादा होना दोस्तों, बारिश का ज़्यादा होना क्या होता है दोस्तों, मानसून का प्रस्फोट होता है दोस्तों, ठीक है। जो कि समय कौन सा हो जाएगा, जुलाई से अगस्त के मध्य क्या होता है कि बारिश सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। शुरुआत का जो महीना दोस्तों जुलाई अगस्त का, उस समय क्या होता है कि 90% बारिश हो जाती है दोस्तों, ठीक है। 90% बारिश होने के कारण जो उसको उस घटना को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। लेकिन मानसून का प्रतिच्छेदन किसे कहते हैं दोस्तों, मानसून प्रस्फोट के बाद 2 या 3 सप्ताह तक बारिश नहीं होती दोस्तों, ठीक है। अगस्त के बाद दोस्तों मतलब क्या होता है कि सितंबर के अंदर, जो सितंबर का जो प्रथम सप्ताह, सेकंड सप्ताह या फिर लास्ट सप्ताह दोस्तों, उस समय बारिश नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो बारिश नहीं होती तो दोस्तों उस जो कंडीशन है, वो घटना है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मानसून का प्रतिच्छेदन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। मानसून का प्रतिच्छेदन किसको कहते हैं दोस्तों, जिस समय अपने सितंबर के मतलब कि जो तीनों सप्ताह है दोस्तों, उस समय बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो उसको अपन मानसून का प्रतिच्छेदन के नाम से जानते हैं। और मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, मानसून का निवर्तन हो जाएगा दोस्तों, जो मानसून वापस लौटता है दोस्तों अपने राजस्थान से, वापस कब लौटता है दोस्तों, सितंबर की 30 तारीख के दिन वापस मतलब कि मानसून लौट जाता है, लगभग 30 तारीख है, या फिर सितंबर का अंतिम सप्ताह मान लो दोस्तों, ठीक है। तो जो अंतिम सप्ताह दोस्तों, उसमें अपना मानसून लौट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस घटना को अपन मानसून का जो निवर्तन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो कार्तिक का जो हीट है दोस्तों, कार्तिक महीने के अंतर्गत अपने जो फसलों की कटाई की जाती है दोस्तों, उस समय क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है। मानसून जब वापस लौटता है तो दोस्तों इस समय अपने राजस्थान के अंतर्गत क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो अपन इसको किस नाम से जानते हैं, कार्तिक हीट के नाम से जानते हैं। जो कि महीना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर के समथिंग, जब दीपावली का समय होता है दोस्तों, उस समय क्या है कि गर्मी बढ़ जाती है। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कार्तिक हीट के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब इसके अंतर्गत मतलब कि जो मौसम की जो वैश्विक घटनाएं होती है दोस्तों, वैश्विक घटनाएं कौन कौन सी है, यहाँ पे 2-3 घटनाएं हैं दोस्तों वैश्विक घटनाएं, उसके बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वैश्विक घटनाएं कौन सी हो जाएगी दोस्तों, एक तो अल नीनो। अल नीनो को दोस्तों अपन ईसू का शिशु भी कहते हैं दोस्तों, ईसू का शिशु भी दोस्तों किसको कहते हैं, अल नीनो। तो अल नीनो दोस्तों क्या हो जाएगा, मानसून का बुखार भी कहते हैं दोस्तों, मानसून का क्या होता है, बुखार भी कहते हैं। और इसका जो कारण क्या दोस्तों, ये जो मतलब कि एक गर्म जलधारा है दोस्तों, ठीक है। अल नीनो क्या चीज़ है, एक गर्म जलधारा है, और इसको अपन मानसून का बुखार भी कहते हैं, और ईसू का शिशु भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि गर्म जलधारा है, और ये अपने प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर चलती है दोस्तों। प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, वहाँ पे दोस्तों ये गर्म जलधाराएँ चलती है दोस्तों, जिसको अपन महासागरीय बुखार भी कहते हैं दोस्तों। और इसका जो समय होता है दोस्तों, दिसंबर का जो अंतिम सप्ताह होता, उस समय ये घटनाएं होती दोस्तों प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, मानसून का देर से आना दोस्तों, और कम प्रभावशाली होना दोस्तों। एक तो मानसून इसकी वजह से लेट हो जाता है, और मतलब कि जो आता है वो मानसून, वो भी मतलब कि प्रभावशाली कम रहता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और घटना है जिसका नाम है ला निनो। ला निनो क्या चीज़ होता है दोस्तों, ला निनो की बात करें तो हो जाएगा अपना, ये एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा दोस्तों क्या हो जाएगी, ला नीनो, ठीक है। अल नीनो तो क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा हो जाएगी, और ला नीनो क्या हो जाएगी दोस्तों, ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर चलती है, ये भी दोस्तों कहाँ पे चलती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की पूर्वी तट पर चलती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो समय होता है दोस्तों, दिसंबर का अंतिम समय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कि पूर्वी तट के अंतर्गत ठंडी हवा जलधारा चलती है दोस्तों, ठीक है। इसका कारण, इसका जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि अधिक प्रभावशाली होने के कारण यहाँ पे बारिश से जल्दी होती है, ठीक है दोस्तों। अगली जो घटना दोस्तों, शरद ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु के बारे में चर्चा अपन कल करेंगे, और शीत ऋतु के बारे में भी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आपको कमेंट भी करना, क्योंकि मैं भी मतलब कि है कि कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, खुद एक रीट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है।
तो एक ट्राई कर रहा हूँ कि भाई अपन भी कभी मास्टर बनेंगे तो मतलब कि बोलने की जो कोशिश है वो कर लेता हूँ पहले से ही। तो जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे समझ में आता है उतना समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिले दोस्तों। और कमेंट कीजिए कि मतलब कि मेरे अंदर जो सुधार करना वो कौन सा, कैसे सुधार करूँ दोस्तों, और किस तरीके से मतलब कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो एक कमेंट किया करो दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।